आजा भाई आजा आजा। आ गया भाई, आ गया जी। जैद नू मैं बाबू अपना काम खोला, उन्हें लिख के लाया कुंडी ना खड़काओ राजा है। गलत लाया तो जाय साहब नहा तो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम भी शहजादे हो, उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। थैंक यू सो मच जी। आज आपने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं ना, अब बात करने का मज़ा भी आएगा, आपसे बातें शेयर करने का मज़ा आएगा कि सैलरी कितनी है, डोमेस्टिक कितनी सैलरी है और फूड का कितना ख़र्चा आ जाता है। पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ 3 से 4, लेकिन शायद आप वीडियो देखते नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी काम पे निकले हैं, ठंड हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। रात तो आइस पड़ रही थी, आपको मैंने दिखाई थी। ये दरख्त की हालत देखें, बिल्कुल सफाया हो गया। सो आज बात करते हैं जी अपने उन भाइयों के कमेंट के ऊपर जो भाई सऊदी अरब में भी हैं। मोस्टली जो मेरे जितने भी ज़्यादा भाई हैं वो सऊदी अरब और दुबई में हैं, बाकी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान जैसे हो गया, इंडिया हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं ना एक सिस्टम में बैठे हैं। सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं? वो दुबई में और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जिनके काम हो रहे हैं। अब उनके लिए मैसेज ये है कि जो भाई सऊदी अरब में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं, आप इंटरनेशनल आ रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनियां बहुत कम जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक काम बहुत कम मिलता है आपको। कोई कंपनी आए और आपको दुबई या सऊदी अरब से लेकर जाए, लेकिन फिर आके आपको डोमेस्टिक काम दे। डोमेस्टिक काम ये ज़्यादातर उन लोगों के देते हैं जिन लोगों को इस कंट्री की लैंग्वेज आती है। कैसे हमको इस काम में घुसा दिया, लेकिन ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जितनी लैंग्वेज की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है या जितने इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा डेली का काम जो है ना वो निकल जाता है उसी हमारी कन्वर्सेशन में। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जाके किसको कितनी बात करनी है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन आप जब आएंगे ना, आपकी सैलरी कम भी होगी तो आपकी सैलरी कम से कम पहले महीने 2 महीने आपकी सैलरी रहेगी 17 से 1800 यूरो। उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, 5 से 6 महीने का हो जाएगा, आपकी सैलरी 2200 हो जाएगी। उसके अलावा जैसे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रैकिंग में, तो फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 2500 तक। इस टाइम लथवानिया में सबसे हाई फाई सैलरी जो है ना 90 से 95 यूरो है, जिनको 1 साल एक्सपीरियंस जिनका हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी सैलरी कम होती है, बाद में स्टेप बाई स्टेप जैसे 5 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो वो बढ़ाते हैं। एक होता है इको का। अब इको क्या है, इको के ऊपर बात करते हैं। एक तो आपकी सैलरी होगी है जिन 85 यूरो या 80 यूरो, वो कंपनी आप कहती है जी आपकी सैलरी रहेगी 80 यूरो और प्लस इको के आपको पैसे मिलेंगे। इको ये होता है कि इसका एक क्रूज़ मूड होता है। इको होता है कि आपने गाड़ी की ज़्यादा ब्रेक नहीं मारनी, कहीं पे जाके स्टॉप करते हैं तो फौरी आपने गाड़ी को बंद कर देना है। इससे होता यह है कि आपका गाड़ी की जो माइलेज है ना डीजल की, वो बहुत कम हो जाती है। तो इको जो है ना, इको के एक से लेके 100 तक पॉइंट होते हैं। इको कंपनियां मांगती हैं, कहती है अगर 85 इको आपकी आती है, मेरी अभी 80 चलती है, 80 के नीचे मैं जाने नहीं देता और मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैं इंटरनेशनल तो हूँ नहीं। तो वो इको का बहुत बड़ा सीन होता है। इको का भी आपको 100-200 यूरो हर महीने आते हैं। बाकी न्यू ड्राइवर के लिए जो सैलरी होगी वो होगी जी आपकी 80 से 85, ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रेनिंग के दिनों में हो सकता है कि आपको 30 से 35 यूरो दें जब आपको सेकंड ड्राइवर के साथ भेजेंगे, और उसके बाद जैसे आपके पास अपनी गाड़ी आ जाएगी हो सकता है आपकी 85 रखें। फिर आज जैसे जैसे आपका प्रोसेस, आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, कंपनी को पता चल जाएगा, उसके आपको अलग से अलाउंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी को साफ़ रखते हैं, यहाँ पे अक्सर क्या कहते हैं, बहुत से ड्राइवर हैं जो गाड़ियों को बहुत अंदर से गंदा रखते हैं। लेकिन क्या करें यार, इंटरनेशनल वालों के पास सामान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत होती है। जिसने गाड़ी बना के रखनी है तो वो वैसे भी साफ़ सुथरी गाड़ी करके रखता है। तो उस गाड़ी की सफाई में भी जब आप कंपनी में इंटर करते हैं या कंपनी में सर्विस के लिए जाते हैं तो वो चेक करता है गाड़ी आपकी नीट एंड क्लीन है, तब आपको उसका भी प्लस बोनस मिलता है। अदरवाइज़ अगर गाड़ी क्लीन नहीं है तो उसके भी आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी गाड़ी अगर कहीं ख़राब हो जाती है तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, कंपनी को कॉल किया, वहीं पर रुका रहा हूँ, तो वो जो है ना वो आके रिकवरी करते हैं, वो सारा कुछ वहाँ से खुद करते हैं। आपको ना टायर यहाँ पे आके चेंज करने, जैसे अक्सर हम पाकिस्तान, इंडिया में या बांग्लादेश, नेपाल में ऐसे करे होते हैं, तो टायर भी इन्होंने खुद चेंज करने, एवरीथिंग खुद करने, आपने कुछ भी नहीं करना। दूसरा ये है कि सैलरी कितनी है। डोमेस्टिक में अगर आप काम करेंगे, डोमेस्टिक में
कंट्री भाई कंट्री का सिस्टम अपना अपना है। ये इन कंट्रियों में, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ या बाकी कंट्रियाँ हैं साथ में नेबर कंट्री हैं, इन कंट्रियों में जो सैलरी है ना 2500 यूरो तक सैलरी है। 2500 यूरो से लेकर 2700 यूरो तक। अब ये सैलरी फिक्स नहीं होती जैसे हमारी वहाँ पे फिक्स सैलरी है। फिक्स सैलरी नहीं है, इसको कहते हैं जी पर डे के हिसाब से। इंटरनेशनल का क्या होता है, जब एक दफ़ा आप अपनी कंपनी से मूव करके बाहर चले जाते हैं, कंपनी से बाहर चले जाते हैं, जब आप एक ट्रिप के ऊपर आपका 1 महीना गुजर जाए, आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट है जिस दिन से आपने कंपनी से मूव किया है। जो डोमेस्टिक वाले जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन काम करके दूसरे उसी दिन वापस रूम पे आ जाता हूँ। अगर अगले दिन मैं काम पे नहीं जाता तो उस दिन के काम के मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ, मैं अपनी बेस पे हूँ। जो रूम पे रहते हैं इसको कहते हैं बेस। अब मैं अपनी बेस पे हूँ, अपनी अकोमोडेशन पे हूँ। अगर मैं इंटरनेशनल चलता, इंटरनेशनल में जाके मेरी गाड़ी कहीं पे रुक जाती या आगे कुछ कंपनी का इशू हो जाता तो मेरी गाड़ी 10 दिन भी बाहर खड़ी रहती तो उसके मुझे पैसे मिलने थे। तो ये चीज़ें हैं जी। अगर आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक चल रहे हो तो सैलरी के हिसाब से भी थोड़ी सैलरी कम होती है डोमेस्टिक में। यहाँ पे इसकी सैलरी होती है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते हैं 1700 से 1800 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इससे कम जो स्टार्ट सैलरी होती है ना, वो 1500 से स्टार्ट होती है। कुछ कंपनी ऐसी है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे एक कंपनी है, मतलब कि अभी कंपनी ने क्या बोलना है कि यार सर मैं आपको इसमें रूम दिलवा कर देता हूँ, लेकिन पे आपने खुद करने हैं। तो इसी तरह से पे खुद करना पड़ता है। अभी इस टाइम तक मुझे अभी 8-9 महीने हो गए हैं, कंपनी ने अकोमोडेशन के पैसे खुद पे किए हैं, अभी तक मैंने कुछ पे नहीं किया। मतलब कि अभी इसमें से 1700-1800 सैलरी में से आपका खाने का ज़्यादा से ज़्यादा, ना मैं कोई सिगरेट पीता हूँ, ना कोई मैं अल्कोहल का कोई नशा, कोई एवरीथिंग मैं कुछ भी नहीं करता। तो मेरे जो खाने का ख़र्चा है अपना, मतलब कि आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आपका 100 यूरो से ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। हंगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका 100 यूरो से ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। अकोमोडेशन जो है वो कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है, अभी तक खुद प्रोवाइड कर रही है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। इंटरनेशनल वाले ने गाड़ी के अंदर रहना है, गाड़ी के अंदर उसका खाना पीना रहना, ऐसे समझो कि वो ही उसका घर है। ये अभी तक काम चल रहा है इसका। आजा टोरपे। कल रात को यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही थी, ये जो प्लास्टिक के मैट लगे पड़े ना, यहाँ पे भी आइस जमी हुई थी। अभी भी इतनी ठंड है कि हाथों को देखा जाए बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप प्लान करें ताकि आप उस प्लान के ऊपर चलते रहें। अब मैं दुबई में काम करके आया हूँ, मजारी में। मजारी में क्या होता है, ये गंदा पानी होता है ना, ये टैंकर से निकाल के बाहर फेंकना होता है, वो मैं काम करके आया हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मैंने मोस्टली ड्राइवर देखे अपने पाकिस्तानी इंडियन देखे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो ट्राई नहीं कर पा रहे। ट्राई की वजह क्या है कि वो गाड़ी नहीं चला रहे, नहीं वो गाड़ी भी चला रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है जी इंग्लिश नहीं आती। ट्राई ही नहीं की यार, आपने लाइसेंस से लेके गाड़ी चलाने तक आपने ट्राई किया है, सारा कुछ आपने किया है, आपने कर लिया है, लाइसेंस भी ले लिया, गाड़ी भी चला रहे हो, लेकिन इंग्लिश के ऊपर आपने ट्राई नहीं की तो आपको कैसे गाड़ी चला सकते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इशू है, जिसके ऊपर हम जी अपना गौर नहीं करते। कहते हैं जी कोई बात नहीं, जी इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, वैसे हमने कहाँ जाना है। और यार ट्राई करें, कोशिश करें, क्यों नहीं, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ठंड नाल तो मेरे तो हाथ बिल्कुल ही तैं सही की टाइम नाल ही टोपी शोपी पा ली है तैं। केड़ी गड्डी एक्ट्रेस है? गड्डी है माशाल्लाह, सोहनी गड्डी है। 109 अपना शहजादे आमिर साहब की गड्डी फिर आज इतने ला गए नहीं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें आपको पूछनी होती हैं वो आप कमेंट किया करें प्रॉपर। कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर एक वीडियो के ऊपर आपसे बात करूँ। बात करने में मज़ा आता है कि डिटेल में, ऐसे आप मैसेज करते इधर उधर के वो समझ नहीं आती कि मैं आने आपको किस चीज़ का जवाब दूँ। मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी होती है, मैं सरकारी चीज़ के जैसे घूम रहा हूँ। अभी मेरा सीन सरकारी वाला हो गया, कभी इधर तो कभी इधर। लेकिन ये है कि मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चला चुका हूँ ना, सब के एक्सपीरियंस आ गया है। रेनॉल्ट चलाई है, डफ चलाई है, वोल्वो चलाई है। अब जी एक और बची है अपना एक्ट्रेस बच गई है, जो एक्ट्रेस नहीं चलाई। बाकी भी बहुत से मॉडल हैं, जैसे मान हो गया,
मान भी मैंने नहीं चलाई। तो ये चीज़ बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, चीज़ें समझ आनी चाहिए। अभी हमारे पास जो ये रेनॉल्ट के मॉडल है ना, ये न्यू नहीं है, मतलब कि ये 18 से 19 मॉडल तक ये गाड़ियाँ, लेकिन गाड़ियाँ अंदर से भाई नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ियाँ हैं। तो आई होप को यार आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमारा ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया, डेली का हमारा इस तरह से टाइम स्टार्ट होता है। डेली हमने इसी तरह से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करनी होती है। आके अपनी गाड़ी उठानी है, उठा के कंपनी में जाके वहाँ से अपने पेपर उठाने, पेपर उठाने के बाद हमने जाना जी अपना ट्रेलर उठा के चला जाना है। कल मेरी एक मिस्टेक की वजह से मेरा ट्रेलर जो है ना आके पीछे एक टायर के ऊपर बैठ गया था। ये इसको बोलते हैं जी 5th व्हील, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जी 5th व्हील। ये जो है ना 5th व्हील के ऊपर ये जो पिन लगी हुई है, मैं आपको पिन दिखाता हूँ, लॉक पिन, वो बिल्कुल अंदर गई हुई है। ये वाली जो पिन है ना, वहाँ से सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ था। जैसे मैंने कट किया तो ट्रेलर मेरा वहाँ से उससे निकल कर ना इस टायर के ऊपर बैठ गया। जैसे ये निशान लगे हुए हैं ना, इस टायर के ऊपर बैठ गया। शुक्र ये है कि नीचे नहीं गिरा, गाड़ी मेरी पूरी एल शेप हो गई थी, तो ये ट्राला मेरा इसके ऊपर आगे बैठ गया। अगर यहाँ पे नहीं बैठता तो नीचे गिरता तो नुकसान हो जाना था, बड़ा कोई नुकसान हो जाना, तो उससे बच गया। आपने सोचा कि आपका काम नहीं होगा, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर काम होगा। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है भाई, इतना काम की रिक्वायरमेंट है, इतना काम है यहाँ पे, लेकिन वहाँ से मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जैसे आप मूव करते हैं, जैसे आते हैं, तो आपके लिए हज़ारों कंपनियाँ यहाँ पे भी खुली पड़ी होती हैं। आपका दिल करता है जहाँ आप काम कर सकते हैं। सबसे मेन जो है ना मूव करना। तो मिलते हैं जी, आगे जाता हूँ, अपनी गाड़ी उठाते हैं, फिर आगे का सफ़र जाके आगे स्टार्ट करते हैं। आज आप मुझे काम करने में, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो इसलिए क्योंकि आपने मैसेज जो कमेंट है ठीक से पूछे हैं। बाकी जो मेरे भाई दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी ऐसी कंट्री में बैठे हैं, जिन कंट्रियों का मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि यही कंट्रियों से सबसे ज़्यादा लोग मूव करके यूरोप में आते हैं, और सबसे ज़्यादा हालात ख़राब भी हमारे इन्हीं कंट्रियों के हैं, ख़ासतौर एशियन कंट्रियों के। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आएँ, गलत तरीका कभी ना अपनाएं, 1 साल ज़रूर इंतज़ार करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत तरीक़ों से आते हैं, बिल्कुल ना आए, प्रॉपर एक लीगल तरीके से हैं, ताकि यहाँ पे पहुँचने के बाद भी आपको किसी ऐसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। अब मैं जब से यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे 5 से 6 महीने में मेरे एवरीथिंग सारे पेपर रेडी हो गए हैं, कन्वर्टेड लाइसेंस में भी मेरे पास हो गया है। अब लीगली जहाँ पे आएंगे, लीगल तौर पे यहाँ पे मूव करेंगे, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आते ही आपके सारे पेपर का मतलब क्या होता है कि यूरोप के सिस्टम में आप लीगल हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, कोई चीज़ आपने फ्रॉड से नहीं बनाई हो, तो आगे जब भी आप जितने साल रहेंगे, जैसे मैं दुबई में 10 साल रहा हूँ, तो मेरा एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है। कि जो डेली रूटीन के ऊपर मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ डोमेस्टिक में, वो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितनी मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, और किस किस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी हर न्यू दिन में, और सीखने भी इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मैं ड्राइवर बन गया हूँ, तब गलतियाँ शुरू हो जाती हैं, तब हमारी चीज़ों के ऊपर फोकस जो हम करते हैं ना, वो हमारा हट जाता है। जैसे कल मैंने गौर नहीं किया, फोकस नहीं किया, अपने काम के ऊपर तवज्जो नहीं की, तो वो मुझसे बड़ी मिस्टेक होने से, बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया मैं। होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप कार चलाने का यहाँ पे सोचें, यहाँ पे लड़कियाँ ट्रक चलाती हैं, बिल्कुल जी ट्रक चलाती हैं। और मैंने तो अपनी कंपनी में, ये मेरी जो VSL कंपनी है, इस कंपनी में मैंने देखा है बहुत सी लड़कियाँ जो है ना ट्रक चला रही हैं। क्यों ट्रक चला रही हैं भाई? आप कहते हैं जी मर्द होता है भाई, मर्द भाई दुबई में, बाकी कंट्री में बैठ के बस सोच ही रहा है, प्लानिंग ही कर रहा है कि क्या करूँ। करना है तो एक रिस्क लेना पड़ता है, हर काम में रिस्क है। रिस्क जब तक नहीं लोगे आपको रिज़ल्ट कभी नज़र नहीं आएगा। जब हाँ अब ये सोचते हो कि यार ये करूँगा ये हो जाएगा, ये करूँगा वो हो जाएगा, तब होना ही होना है। जब आपने थिंकिंग, आपने सोचा वो भी वही है कि ये हो जाएगा, वो क्यों ना हो, 100% होगा। जब आप किसी काम की ठान लेते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या होता है फिर हो के रहता है ना, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसीलिए बुरे वक्त का इंतज़ार न करें, हमेशा आपने अच्छा सोचना है कि यार हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा। जस्ट क्या है कि आपकी मेहनत आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना माइंड, अपना दिमाग किस तरह से सेट किया हुआ है। माइंड सेट को बिल्कुल क्लियर करें, ये करें कि यार जाना है तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। अब जैसे मैं माइंड सेट बनाया कि काम पे आना है और काम पे जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। भान साहब हो गए 5 मिनट पूरे,
जी बहुत 2 घंटे 5 मिनट। अच्छा मैंने आवाज मारनी थी ना फिर तू मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता ना यार ए ना मैं कि जवान आवाज मारेगा अपने ब्लॉग ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੱਗਾ मैं थोड़े जे बस नवे मुंडिया ने इन्हों इन्फॉर्मेशन दे रहा सी मैं कि चलो इरफान को जाके कोई पूछते हैं कि अंदर गल्ला आज ये टोपी पाते हुए ना टोपी ठंड नहीं टोपी अपने आप ही सिर ते आ गई है आगे पाल है अजे ती और बड़ा माल है जो बड़ा मैं तो बैग तू तो निक्की बैगड़ी चुकी हुई तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा माल सटिया हाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हीटर तो हीटर कहता है एसी ला हीटर ला बड़ी मेरे तो हाथ है नहीं यख हो गया नहीं बिल्कुल ही पहले ये ब्रेक खींच लेते हैं ये अभी सेफ हो गया इसके 3 से 4 स्टेप हैं सेफ होने के पहला ठीक हो गया कल क्या मिस्टेक हुई थी वो अब आपको आज दिखाता हूँ कल मैंने ये मिस्टेक की थी ये जो किंग पिन है ना ये वहाँ से निकल गई थी और निकल के ट्राला हो गया था डैमेज ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अबे भाई तू तो स्लो में नहीं जा रहा स्लो में इतना तंग कर रहा है तो वैसे कितना ऊपर जाएगा ये हमेशा प्रेशर लीक करती है ये देखो अभी नीचे जाता हूँ ब्रेकें खोल के आता हूँ डबल इंडिकेटर लगा देता हूँ गियर मैंने निकाला नहीं था गाड़ी कर देता हूँ न्यूट्रल इसको भी मुझे उठाना है ब्रेक खोल लेता हूँ इसकी अब 1-2 सेकंड रुकना पड़ता है यहाँ पे कि क्या कर ब्रेक छोड़ के आगे जाता है या रुकता है क्योंकि ट्रेलर की यूनिट की ब्रेक मैं लगा के आया हूँ अब लाइट चेक कर लेते हैं ओके यहाँ से थोड़ा सा डैमेज है बाकी ये साइड ठीक है मैंने आते हुए वो साइड चेक नहीं की सील ठीक है 7420 ये भी ठीक है बाइक साइड भी ठीक है ये लाइटें ऐसे चेक किया करो ऐसे और ये साइड भी ये सारा को ठीक है कुछ भी नहीं है ये डैमेज है ये लाजिम रिपोर्ट में लिखा जाएगा इसको नोट कर लेते हैं ये वीडियो में आ चुका है कोई चेक मुश्किल नहीं है हाँ टायर ट्राला मुझे बहुत पुराना लग रहा है कल वाला न्यू था मैंने उसको पुराना कर दिया था ये डैमेज है केक लेकिन नहीं उस साइड का थोड़ा सा है डैमेज वो कर लेते हैं ये साइड का क्लियर है इसको देखो ये अभी हिल रहा है अभी इसको पूरा उठा लेता हूँ गाड़ी अब मेरी प्रॉपर से हुक हो चुकी है अब इसको मुझे तसल्ली हो गई है कि अब सारा को ठीक है नीचे नहीं गिरेगा कहीं से न्यू ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले इसको थोड़ा सा उठा लें यूनिट के ऊपर वज़न आने के बाद बाकी बाद में उठा लें इससे ये होता है कि सेफ़ काम हो जाता है सेफ़ नीचे गिरने का डर नहीं होता बाकी ठीक है किंग पिन अभी मैं नीचे जाके चेक करके आता हूँ हाँ किंग पिन अभी आज बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है इस साइड की टेंशन नहीं है हेलो यस 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 काटिए अभी गाड़ी चेक करनी है ओके वेलकम गेट खुल चुका है जी अभी करने लगे हैं जी एंट्री बस गेट और इतने फुल करके लोड किए ये ट्रॉलियाँ ये सीधा नहीं हो पा रहा अभी लिफ्टर से निकालना है इसको